नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 30 नवंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती, युवाओं की पहली पसंद, श्रीचंद मंदिर के ठीक सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। नजर अब सुर्खियों पर। न्यायालय ने 2 हत्या आरोपियों को दी उम्र कैद की सजा। फांसी के फंदे पर झूल गया शहर का युवक। प्रेम प्रसंग में गई दरोगा की जान, 2 गिरफ्तार। ट्रेन की चपेट में आई महिला, लापरवाही बनी घातक। साझे बक्सर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोगों ने लिया आनंद। जीयर स्वामी जी 1 दिसंबर से सिमरी के गाय घाट में। बुधवार से प्रारंभ हो रहा है सीताराम विवाह महोत्सव। अस्पताल के सामने से हटेगा अतिक्रमण, बैठक में प्रस्ताव। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। संपत्ति के विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर बड़े भाई कृष्णा की हत्या कर दी। घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रमगढ़ डेरा की है। वर्ष 2013 में उसकी हत्या हुई थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम आशुतोष कुमार सिंह ने आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए इस घटना के आरोपी रामजी यादव एवं मुन्ना यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, शहर के श्री कृष्ण नगर कॉलोनी के रहने वाले दीपक कुमार दुबे, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। इस युवक ने मंगलवार की दोपहर अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया यह कोई बताने की स्थिति में नहीं था। जब परिजनों को उसकी मौत का पता चला तो वे उसे लेकर सदर अस्पताल भागे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के लिए नगर थाने की टीम वहां पहुंची थी। इस सिलसिले में जब नगर कोतवाल दिनेश मलाकार से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए इसे आत्महत्या करार दिया। शहर में क्या स्थिति है और क्या परिचय है उनका, क्या नाम है? स्थिति का इनके परिजन द्वारा बताया गया कि फांसी लगा के उनका डेथ हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ये समझ जो कार्रवाई होगा फिर सब किया जाएगा। नाम क्या? नाम है दीपक दुबे। दीपक दुबे कहाँ के रहने वाला? ये कृष्णा नगर कॉलोनी का रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी सुर्खी है, 28 नवंबर पंचकोश के दिन मुरार थाना के दंगौली गांव में एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान बसंत कुमार उर्फ दरोगा के रूप में हुई थी। यह युवक दंगौली गांव का ही रहने वाला था। रविवार की सुबह उसका शव एक खाली ज़मीन में मिला जो 4 दीवारी के बीच कैद थी। शव को देखने के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। जब पुलिस जांच में जुटी तो कई राज खुलकर सामने आए। इसमें स्पष्ट हो गया कि उसकी हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। हालांकि बसंत की मां ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बीरेश व उमेश यादव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था इस मामले में पूछताछ हुई है। इन लोगों ने बताया उनके परिवार की एक युवती के साथ उसका नाजायज संबंध था। घटना की ठीक रात वह रंगे हाथ पकड़ा गया। मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वजह से घबराए लोगों ने उसका शव मौके से दूर ले जाकर एक खाली ज़मीन में फेंक दिया ताकि लोगों को उसका पता नहीं लग सके। लेकिन हत्या के राज भला छुपते कहाँ हैं। खबर की चौथी सुर्खी है, पांडेपट्टी रेलवे क्रॉसिंग के समीप सरस्वती देवी नाम की अधेड़ महिला की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। हालांकि जब दुर्घटना हुई उस समय रेलवे का क्रॉसिंग बंद था। ट्रेन आने की सूचना थी, बावजूद इसके लोग पटरियां पार करते रहते हैं और यह महिला भी उसी लापरवाही का शिकार हुई। जब उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो उन लोगों ने बताया वह घर से सोनारी के काम के लिए किसी दुकानदार के पास जा रही थी। इस सिलसिले में उनके रिश्ते के देवर से बात हुई। आप यहाँ उनकी राय सुन सकते हैं।
से जा रही थी सुनार, कोई माला वाला मतलब कि गुथवाने, इसी बीच मतलब कि ट्रेन से उसको ना समझ आया, एक बाइक आ गई और ट्रेन से धरा गई। हम लोग को बाद में यहाँ से गुड़ी पर से आदमी खबर दिया, मैंने ऐसी बात है। हम लोग सब दौड़ लाए यहाँ पर देखे। कौन थी, क्या थी, नाम क्या था? मेरी भाभी थी, इनका नाम सरस्वती जी थी। कहाँ के रहने वाले? यही पांडे पट्टी का बाजार जा रही थी। जी सुनार की। उसी में हम लोग को खबर मिला तो हम लोग आए। क्या आपका नाम? कैसे हादसा हुआ? हमारा नाम ठाकुर सिंह यादव। मंगलवार की देर शाम शहर के रामरेखा घाट पर सांझ ए बक्सर संगीतमय शाम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की छटा देखने लायक थी। देश के मशहूर गिटारिस्ट एवं गायक मेहुल पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने लोगों को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम की लोगों ने भरपूर प्रशंसा की। ये सुना है भजन, किसी ने सुना है पहले? तो बहुत प्यारा भजन है, आइए साथ में गाएं। भारतवर्ष के महान संत पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज इन दिनों बक्सर में हैं। वे अपने गुरु पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी की पुण्यतिथि जो इस वर्ष 29 नवंबर को एक दिन पहले मनाई गई है, उसी में शामिल होने के लिए बक्सर आए थे। अब वे अगले 5 दिनों तक अर्थात 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक सिमरी प्रखंड के गाय घाट में रहेंगे। वहाँ उनका सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। इसकी जानकारी गाय घाट के रहने वाले समाजसेवी विनोद राय ने बक्सर खबर को दी है। पूज्य स्वामी जी वहाँ 1 से 5 दिसंबर तक भागवत कथा का प्रवचन करेंगे। बुलेटिन की 7वीं खबर भी आध्यात्मिक है। बक्सर का सुप्रसिद्ध सीताराम विवाह महोत्सव 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। नया बाजार के सीताराम विवाह आश्रम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पिछले आधी शताब्दी से चला आ रहा है। 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर यह उत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा। इस क्रम में 8 दिसंबर को राम विवाह का मंचन होगा। इसकी जानकारी लेने के लिए आज मंगलवार को एसपी नीरज कुमार सिंह वहां के महंत श्री राजा राम महाराज जी से मिले और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारियां भी ली और प्रशासनिक सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। सीताराम विवाह आश्रम के सूत्रों ने बताया, प्रतिदिन यह कथा का समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 6 बजे तक का है। राम विवाह का मंचन 8 दिसंबर को होगा। हालांकि बक्सर में यह कार्यक्रम पूरे भक्ति योग से होता है, इसे हम मंचन नहीं कहेंगे। राम विवाह 8 दिसंबर को संपन्न होगा। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी, रोगी कल्याण समिति सदर अस्पताल में इस समिति की आज मंगलवार को बैठक हुई। सभी सदस्यों ने आपसी विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया कि सदर अस्पताल के सामने जो अतिक्रमण है उसे हटाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया जाएगा। उस जमीन को खाली कराकर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा बहाल की जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ वहां इस लिफ्ट लगाने की भी बात हुई है। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दें, बुधवार 1 दिसंबर को ब्रह्मपुर प्रखंड की मतगणना होनी है। 29 नवंबर को यहाँ चुनाव हुए थे, 1 दिसंबर को यह मतगणना होगी। इस प्रखंड में की कुल 15 पंचायतों के परिणाम सामने आने हैं, जिसके रुझान सुबह 9 बजे से प्राप्त होने लगेंगे, जिसे आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आसानी से देख सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।